दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बम फटने जा रहा है। कुर्सी की लड़ाई में अब फैसला अंतिम चरण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी, इसका फैसला भी जल्द ही होने वाला है। इंतजार है सिर्फ अध्यक्ष पद की नियुक्ति का। जी हां, खबर बहुत बड़ी है कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर फैसला हो सकता है। और यह फैसला किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने वाला है, इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हड़प लेना चाहते हैं। और अब तो दिल्ली ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि गोरखपुर की टिकट करवा लो, तैयारी कर लो, कभी भी फैसला हो सकता है। कुर्सी जाएगी तो फिर मठ आपके लिए तैयार है, वहां जाकर सेवा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले खबर यह आई है दोस्तों कि अब अध्यक्ष पद की नियुक्ति तक थोड़ा वेट किया जा रहा है और अध्यक्ष पद की नियुक्ति होते ही सरकार में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसको लेकर खबर भी छपी है हिंदुस्तान में। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद ही करेगी यूपी पर फैसला, योगी सरकार में भी फेरबदल के चर्चे। लिखा है, कोरम पूरा है और कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है, इसलिए यूपी अध्यक्ष चुनने के लिए नेतृत्व वक्त भी ले सकता है। इसमें एक पेच ये भी है कि यदि योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल किसी नेता को अध्यक्ष बनाया गया तो फिर सरकार में फेरबदल हो सकता है। खबर में अंदर लिखा है दोस्तों, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी भी देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। इस बीच चर्चा यह है कि यूपी के भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में और देरी होगी, क्योंकि किसी एक नेता के नाम पर सहमति बन नहीं पा रही है। इसकी वजह सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधना भी हो सकता है। भाजपा को लगता है कि एक ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जिससे सपा के पीडीए की काट हो सके। लेकिन एक चिंता यह भी है कि ब्राह्मण समाज सपा से नाराजगी का भी लाभ उठा लिया जाए, जो कि इटावा प्रकरण से आहत बताया जा रहा है। अब दोस्तों देखिए, इस पूरे मामले में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है अभी तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा, संघ की बात मानी जाएगी या फिर मोदी जी और शाह की चलेगी, ये अपने आप में सवाल है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष चुना जाना है वो भी नहीं चुना जा पाया है। तमाम राज्यों में चुना जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं चुना गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश किस तरह से पेचीदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2024 के इलेक्शन से पूरी तस्वीर साफ हो गई कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी हाफ होकर 33 पर आ गई, ये साबित कर रहा था कि पीडीए का फॉर्मूला हिट रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है कि ऐसे अध्यक्ष को बैठाया जाए जो कहीं ना कहीं इस पीडीए की काट, अखिलेश यादव का जो ये फॉर्मूला है, इसकी काट के तौर पर सामने आए। लेकिन अभी तक उस पर मंथन ही जारी है। कब होगा ये फैसला और कब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, क्या 27 तक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अपने आप में सवाल है। और अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी फैसला होना है। क्योंकि जब अध्यक्ष की नियुक्ति इस मद्देनजर हो रही है कि पीडीए की काट ढूंढी जाए, तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जो भी आप कह लीजिए, उस राजनीति में फिट ही नहीं होते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता लग गया है कि पीडीए की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में हावी होगी। और 27 में इलेक्शन है और 27 के इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि अध्यक्ष उसी तरह का बैठाया जाए जो इस ग्रुप से आता हो, इस वर्ग से आता हो, ताकि वो अपनी बात को अच्छे से कह सके, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बना सके। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि पूरी कवायद में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या उनकी कुर्सी भी जल्द ही जाने वाली है। अध्यक्ष के बाद फैसला कुर्सी पर होगा, इसको लेकर खबर छपी है, जो कि मैंने आपको दिखाया। इस खबर में आगे क्या लिखा है वो भी पढ़िए। लिखा है, भाजपा सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होने के बाद भी प्रदेश यूनिट पर फैसला हो सकता है। इसकी वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इलेक्शन के लिए कम से कम आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। कुल 37 प्रदेश यूनिट्स भाजपा ने देश भर में बना रखी हैं, जिसमें से 22 का चुनाव हो गया है। ऐसी स्थिति में कोरम पूरा है, कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है, इसलिए यूपी अध्यक्ष चुनने के लिए नेतृत्व वक्त भी ले सकता है। इसमें एक पेच ये भी है कि यदि योगी सरकार में शामिल किसी नेता को अध्यक्ष बनाया गया तो फिर सरकार में भी फेरबदल होगा, उलटफेर होगा। अब देखिए, उलटफेर होगा तो फिर कौन कौन से लोग हटाए जाएंगे, किन किन लोगों को लाया जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ, मान लीजिए उनकी कुर्सी बच भी जाती है, तो क्या उनके जो इर्द गिर्द के नेता हैं उनको जगह दी जाएगी? उनको तो नहीं इधर से उधर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनकी सरकार में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया जाए और
तरजीह उन लोगों को दी जाए जो कि योगी गुट से नहीं आते। तो ऐसे में उनके लिए और खतरा हो जाएगा, उनके लिए सरवाइव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही दिल्ली तक तो हाजिरी लगा ही चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं कि किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को लेकर। खबर में आगे क्या है देखिए। देखा, केंद्रीय नेतृत्व तो चाहेगा कि यूपी सरकार में भी समय रहते फेरबदल करते हुए 2027 से पहले कुछ समीकरण साध लिए जाए। यही कारण है कि फिलहाल अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह लोधी जैसे नेताओं की चर्चा तेज है। फिलहाल मानसून सेशन से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर जोर है। दरअसल यूपी में भाजपा यदि तेजी से अध्यक्ष चुनना चाहे तो भी पहले वोटर लिस्ट घोषित करनी होगी, फिर नामांकन की तारीख तय करनी होगी और उसे वापस लेने का समय देना होगा। अंत में एक ही कैंडिडेट होगा जिसके नाम की घोषणा होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कम से कम 4 दिन का समय लग सकता है। और 4 दिन तो कम से कम है अभी सब कुछ होने में, पूरी कवायद होने में। लेकिन उससे पहले जो कहा जा रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद यूपी के बारे में सोचा जाएगा और उसके बाद कुर्सी पर चर्चा होगी। यानी कि कुर्सी रहेगी या फिर जाएगी, इसको लेकर अभी मंथन ही चल रहा है। अभी निर्णायक भूमिका में कुछ भी चीजें नहीं आ पाई हैं और जब आएंगी तब मैं आप तक अपडेट पहुंचा दूंगा। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।